बात करते हैं। बहुत शुक्रिया सलीम बुखारी साहब आपके वक्त का। ये जो अहम मंसूबा है पाक ईरान गैस पाइपलाइन का, इसमें जो पेशरफ हुई है, इस हवाले से क्या कहेंगे आप? मैं यही कहूँगा कि इसको टूटा खुदा खुदा करके ये प्रोजेक्ट तो कई साल पहले कमीशन हो जाना चाहिए था। फिर हमारी उस वक्त की बहुत ही वीक हुकूमत ने अमेरिका के प्रेशर में आके ईरान की सैंक्शन के तहत इस प्रोजेक्ट को अबेंडन कर दिया। इसका सारा क्रेडिट जो है वो आसिफ अली जरदारी साहब को था। मैं उनके साथ किया था ईरान के इलाके चाबहार में जब ईरान पाक गैस लाइन 90 की दहा में ये बात शुरू हुई। उस वक्त दो पाइप लाइन की बात हो रही थी, एक तुर्किस्तान से लेकर पाकिस्तान और इंडिया तक और दूसरी ईरान से लेकर पाकिस्तान और इंडिया तक। दोनों बड़े मंसूबे थे। इस वक्त सबसे ज्यादा गैस की डिमांड इंडिया में थी, तो वो दोनों को लिंक करना चाह रहे थे। उस वक्त अमेरिका भी राजी था, पर इस वक्त ये बात रुक गई। इसकी वजह अफगानिस्तान के खराब हालात और पाकिस्तान के पास फंड्स की कमी थी। और फिर ये पाइपलाइन 2009 में बनना जीपा, मगर इस वक्त इंडिया पीछा हट गया और ये पूरा जैकेट ईपी से ईपी रह गई। इंडिया ने कहा कि क्योंकि बलूचिस्तान में हालात ख़राब हैं तो ये पाइपलाइन अगर रुक गए तो हमें नुकसान होगा। 2009 में सदर जरदारी ने इस मंसूबे को अकेले बनाने का ऐलान किया। ये 1800 किलोमीटर की पाइपलाइन है, जिसमें से 1000 किलोमीटर ईरान की तरफ है और 800 किलोमीटर पाकिस्तान की तरफ है। इस वक्त फिर पीपी की गवर्नमेंट ख़त्म हो गई और बाद में आने वाली हुकूमत ने इस प्रोजेक्ट पर काम रोक दिया। इसके पीछे वजह अमेरिका था, क्योंकि इस वक्त अमेरिका के हालात ईरान के साथ काफ़ी ख़राब हो गए, तो अमेरिका ने आहिस्ता आहिस्ता पाबंदियाँ लगाना शुरू कर दी। 2019 में इमरान खान को हुकूमत ने कोशिश की कि इसको ख़त्म कर दिया जाए, पर ईरान ने इनकार कर दिया।